अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पॉइंटर्स को डिस्कस किया था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कि पॉइंटर्स इस तरह, ये हमारी लास्ट वीडियो थी। हम लोगों ने इसको देखा था कि पॉइंटर किस तरह वर्क करते हैं, हम किस तरह एड्रेस सेव करते हैं पॉइंटर्स में और किस तरह हम वैल्यूज़ शो करते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और प्रीवियस लेक्चर का इंट्रोडक्शन ये था कि हम लोग पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं, हम इस तैरी के साथ पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो हम कोई चीज़ का, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो हम लोग इसको इसको इस तरह स्टोर करवाते हैं। नंबर वन, तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये पीटीआर है। ठीक है, अब हम लोग कुछ वर्क करेंगे पॉइंटर के साथ, पॉइंटर्स को फंक्शन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, फंक्शंस और पॉइंटर किस तरह काम करते हैं। तो हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल्स यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। हम लोग यहाँ पे इंट नंबर वन और नंबर टू, ये हम लोग यूज़र से लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, तो हम दोनों को एक साथ इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर वन और यहाँ पे नंबर टू। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी चीज़ से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पुट करेंगे, इंट नंबर वन, इंट नंबर टू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्टैरिक क्यों लगाया है। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स, तो हम लोग इसको स्टैरिक को मस्ट साथ लगाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंटर्स, जहाँ पे पॉइंटर्स आ जाए मतलब यहाँ वहाँ कोई ना कोई एड्रेस का काम ज़रूर है। ठीक है, अब हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट यूज़ किया, तो अब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट भी करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे इस तरह, ये पॉइंटर्स वेरिएबल साथ जरूर लगाना है। अगर हम ये पॉइंटर्स नहीं लगाएंगे तो एड्रेस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, तो हम लोग इसको पॉइंटर्स लगाएंगे और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह करेंगे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये, अगर ये ब्रैकेट्स हम नहीं लगाते तो ये दोनों मल्टीप्लाई मिक्स हो जाएंगे, फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि पॉइंटर कौन सा है और मल्टीप्लिकेशन की सिंबल कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर दिया हम लोगों ने। अब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग सी आउट करेंगे फंक्शन को, तो मल्टीपल का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग एज ए एड्रेस पास करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ पॉइंटर्स में आप लोग ध्यान में रखें, जब भी हमने आर्गूमेंट्स पास करने हैं तो हम लोग यहाँ पे एज ए एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं है तो रन करके देखते हैं। एंटर 29, तो ये हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये हमें कोई वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न ज़ीरो पहले लिख दिया। जब भी मेन में इसको रिटर्न मिल जाएगा ना, ये वहीं से प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा, तो हम लोगों ने इसको एंड पे लिखना है। ठीक है, इस तरह ये गलती, छोटी छोटी गलती आप लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन आपने नहीं होना। अब रन करते हैं इसको, तो अब लोग 20 है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 20 है, तो ये हमारा 400 आ गया। तो इस तरह हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो जब हमें पॉइंटर्स कहा जाएगा तो हमने ये स्टैरिक के साथ, अगर हमें कहा जाता है कि आप लोग, अगर हमने ये जो इनपुट है ये यूज़र से ली है, तो अगर आप लोग कहते हैं कि इसका एक अलग से फंक्शन बनाया जाए जिसमें यूज़र से इनपुट ली जाए, हम इसको वैसे ही रहने देंगे। अब हम एक अलग फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन फॉर यूज़र इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे वाइट यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग इंट नंबर वन, ये वाली सेम चीज़ें नीचे दे देंगे, इंट यहाँ पे नंबर टू लिख देंगे। तो अब हम सी आउट एंटर नंबर, एंटर एंटर नंबर वन, तो सी इन, यहाँ पे हम लोग स्टैरिक लगा के यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एंटर नंबर टू, तो यहाँ पे हम लोग सी इन
num2 और यहाँ पे हम लोग एक स्टैरिक लगाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली, हम लोगों ने यूज़र इनपुट ले ली और ये स्टैरिक के साथ ही लेनी है हम लोग। ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हमने पॉइंटर से कुछ काम करना है तो ये स्टैरिक आपके बहुत काम आएंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है। अब हमने यूज़र इनपुट का फंक्शन बनाया था, इसको हम एज एड्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पास करेंगे। अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो उसको रन करते हैं। तो देख लिया, एंटर नंबर 1 यहाँ पे हम 20 है, एंटर नंबर 2 यहाँ पे 40 है, तो हमारे पास 800 आंसर आ गया इसका। तो हम लोग ऐसे पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग इसको मैं कमेंट करता हूँ ऐसे। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे स्वैप का फंक्शन, कि हम पॉइंटर्स के जरिए स्वैप किस तरह करते हैं। स्वैप फंक्शन थ्रो पॉइंटर। हम लोग एक वाइड यहाँ पे एक स्वैप का फंक्शन बनाते हैं। हम लोग यहाँ इसको 2 नंबर पास करेंगे, इंट नंबर 1 और इंट हम लोग यहाँ पे एज ए पॉइंटर पास करेंगे। अगर आप लोगों को कहा गया है कि थ्रू पॉइंटर्स, तो आप लोगों ने ये काम मस्त करना है, थ्रू पॉइंटर्स स्टैरिक वाला काम मस्त करना है। तो यहाँ पे हम लोग इंट एक टेम्प वेरिएबल है, इसमें हम लोग नंबर 1 स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर 1 है इसको स्टैरिक का नंबर 2 पास कर देंगे, ठीक है। अब ये नंबर 2 है, इसमें हम लोग टेम्प पास कर देंगे, ठीक है। इसको टेम्प को आई थिंक कि यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर्स वेरिएबल नहीं लेना है, ऐसे पॉइंटर डिक्लेयर नहीं करवाना, क्योंकि वेरिएबल में ये चीज़ स्टोर हो सकती है। इसमें अगर हम ये भी पॉइंटर ले लें तो फिर ये काम नहीं चलेगा। हम लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। बल्कि हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं यूज़र इनपुट, ताकि जो वैल्यू है वो यूज़र से आ जाए हमें, ठीक है। तो वैल्यूज़ यूज़र से आ गई। अब हम स्वैप के फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं, बल्कि हम लोग यूज़र से नहीं लेते, हम लोग इसको इस तरह करते हैं, इसको इसी इधर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको 20 कर लेते हैं, तो इसको 40 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक सी आउट करेंगे, सी आउट बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1, इसको एक स्पेस के साथ हम यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2। तो हमने कुछ गलत नहीं किया, तो रन करते हैं इसको। तो बिफोर स्वैपिंग 2040 है। अब हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ है स्वैप फंक्शन को कॉल की। अब इसमें एज ए एड्रेस पास करेंगे, इसे नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2 हम एज ए एड्रेस पास कर दिया। अब ये लाइन है, अब हम लोग इसको नीचे कर लेंगे, ये बिफोर स्वैप है और ये चीज़ आफ्टर स्वैप है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें 2040 आफ्टर स्वैप 4020 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे एंड लाइन भी करता हूँ एक दफ़ा, इसको एंड लाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए बिफोर स्वैपिंग है ये 2040 है, आफ्टर स्वैप ये 4020 हो गया। तो हम लोग इस तरह पॉइंटर्स को यूज़ करके पॉइंटर्स के थ्रू काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हमें को कहा गया कि कोई एड्रेस वगैरह साइन नहीं करना, अगर हमने डायरेक्ट पॉइंटर से करने हैं तो ये स्टैरिक लगाएंगे, हमें एड्रेस स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम एड्रेस इसके ज़रिए, हम वेरिएबल का एड्रेस इसके ज़रिए पास कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पॉइंटर्स की समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर आपको किसी इसका जो कोड है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।